ध्यान दीजिएगा बाबू। आइए आज हम लोग पढ़ते हैं, ज्योग्राफी पढ़ने जा रहे हैं। यहाँ पे अभी हम लोग ज्योग्राफी में बात करते हैं क्या कि सबसे पहले हम देखेंगे कि इंडियन मैप के बारे में देखेंगे। हम भारत के नक्शा को समझेंगे आज, और भारत के नक्शा को समझेंगे कि उसमें स्थिति विस्तार कहाँ तक हमारा फैला हुआ है, और उसके साथ हम ये जानने का काम करेंगे कि हमारे 2800 राज्य हैं जो उनका क्या स्थिति है, या जितने भी 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं उनका क्या स्थिति है, और भारत का जो है ना पड़ोसी देश कितने हैं, या पड़ोसी देश कहाँ पे उसका लोकेशन है। इन तमाम चीजों का हम इस मैप के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। आइए ध्यान देते हैं, यहाँ पे गौर करते हैं। आपको थोड़ा बहुत नॉलेज पहले से ही पता होना चाहिए कि पृथ्वी जो है ना, पृथ्वी की हम बात करें तो पृथ्वी के बीचों बीच एक रेखा खींची गई है, जिस रेखा को हम विषुवत रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं यहाँ पे? विषुवत रेखा। ध्यान दीजिएगा, मान ली जाए कि ये पृथ्वी है, तो पृथ्वी के बीचों बीच एक रेखा खींची गई, जिस रेखा को हम लोग क्या कहते हैं यहाँ पे? विषुवत रेखा के नाम से जानते हैं। इसके ऊपर में एक रेखा खींची, जिसको क्या कहते हैं? कर्क रेखा कहते हैं। इसके नीचे में एक रेखा खींची गई, जिसको क्या कहते हैं? मकर रेखा कहते हैं। और इसके ऊपर में एक आर्कटिक वृत्त और इसके नीचे में एक अंटार्कटिक वृत्त के नाम से रेखा खींचा गया है। आपको पता होना चाहिए कि इसको उत्तर दिशा बोलते हैं, इसको दक्षिण दिशा बोलते हैं, इसको पूर्व बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? पश्चिम बोलते हैं। समझे ना? तो ये पूर्व दिशा है, ये पश्चिम है, ये दक्षिण है, ये उत्तर है। तो पूर्व से पश्चिम की ओर मिलाने वाली सभी रेखा को हम अक्षांश रेखा के नाम से जानते हैं। और अक्षांश रेखा में ये 0 डिग्री यहाँ पे कर्क रेखा, ये कौन सा रेखा? यहाँ पे कर्क रेखा। और ये अंटार्कटिक वृत्त, कौन सा यहाँ पे? अंटार्कटिक वृत्त है। और ये मकर रेखा, कौन सा रेखा यहाँ पे? मकर रेखा है। जबकि यहाँ पे हम बात करते हैं तो ये आर्कटिक वृत्त, कौन सा वृत्त यहाँ पे? आर्कटिक वृत्त। और ये यहाँ पे कौन सा? अंटार्कटिक वृत्त। कौन सा वृत्त यहाँ पे? अंटार्कटिक है। इस तरीका से लाइन यहाँ पे खींचे गए। जबकि उत्तर से दक्षिण को मिलाने वाली रेखा को हम लोग क्या कहते हैं? देशांतर रेखा। क्या बोलते हैं इसको हम यहाँ पे? देशांतर रेखा। और ऐसे कई देशांतर रेखा 1-1 डिग्री के अंतराल पर खींचे गए हैं, अर्थात देशांतर रेखा की संख्या क्या है यहाँ पे? 360 है। पूरे विश्व का लोकेशन इसी में आता है। जितने महादेश है सभी महादेश की चर्चा पृथ्वी पर ही करते हैं। जैसे बात करते हैं विश्व का सबसे बड़ा महादेश एशिया, उसके बाद अफ्रीका, उसके बाद उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया को ओसेनिया कहते हैं। क्या कहते हैं? ओसेनिया। फिर महासागर की बात करें तो प्रशांत महासागर हो गया। प्रशांत महासागर के बाद जो है ना अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर, जिसको उत्तर ध्रुव महासागर के नाम से जानते हैं। इन तमाम स्थिति की यहीं पे बात होती है। तो ये क्लास लेंगे जिस क्लास में हम इस ग्लोब के बारे में, इस पृथ्वी की स्थिति के बारे में हम लोग समझेंगे। तत्काल हम तो एशिया महादेश में भारत की स्थिति पर ध्यान देंगे। हम तो आपको वादा किए हैं कि हम भारत सीखेंगे आज। तो आइए तत्काल देखते हैं कि भारत का स्थिति कैसा रहा। हम भारत के बारे में बात करते हैं क्या, तो यहाँ पे ऐसे कुछ भारत का नक्शा बनने को तैयार होता है। इस तरीका से भारत की बात होती है। तो ये अपना भारत का अपना लोकेशन है, इस तरीका का नक्शा मानचित्र बनता है। दूसरा हम देखेंगे क्या कि इसके लोकेशन में कौन कौन से जगह पे कहां पे बसा हुआ है। ये भारत यदि है, ऐसे भारत का एक नक्शा बना, तो आपको पता होना चाहिए कि भारत के बीचों बीच एक रेखा गुजरती है, जिस रेखा को हम क्या कहते हैं? कर्क रेखा। 23.5 डिग्री, कितना डिग्री यहाँ पे? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को क्या कहते हैं? कर्क रेखा के नाम से जानते हैं। उसके अलावा कर्क रेखा की बात करते हैं तो ऊपर के भारत को हम उत्तरी भारत और नीचे के भारत को क्या कहते हैं? दक्षिणी भारत। कर्क रेखा के ऊपर के भारत को क्या कहते हैं? उत्तरी भारत, और नीचे के भारत को क्या कहते हैं? दक्षिणी भारत। ये सिंपल उसका क्लासिफिकेशन है, बात समझे। उसके अलावा हम चर्चा करते हैं कि आगे क्या होता है कि ये जो है ना, ये भारत का ये जम्मू कश्मीर का क्षेत्र, जो हाल ही में इसका बंटवारा करके ये लद्दाख का क्षेत्र बन गया और ये जम्मू कश्मीर का क्षेत्र बन गया क्या। और नीचे में जो है ना एक पॉइंट है, इस पॉइंट का यहाँ पे हम क्या कहते हैं? कन्याकुमारी। और ऊपर वाले पॉइंट को इंदिरा कॉल के नाम से जानते हैं। हालांकि पड़ोसी देश कितने हैं यहाँ पे देख सकते हैं कि इसको हम लोग बांग्लादेश बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? बांग्लादेश। ये बांग्लादेशी हैं, समझे ना। इससे पहले इसका नाम पूर्वी पाकिस्तान होता था। और यहाँ पे म्यांमार है। यहाँ पे क्या है? म्यांमार है। और ये वाला जो क्षेत्र है उसको क्या कहते हैं? यहाँ पे भूटान। ये क्या है? यहाँ पे भूटान है। जबकि इसकी बात करते हैं तो ये क्या है? यहाँ पे नेपाल है, समझे। और इसके ऊपर में जो है ना चीन के अंदर में आने वाला एक क्षेत्र है तिब्बत, लेकिन इसके ऊपर में कौन सी यहाँ पे? चीन है क्या।
और इधर हम बात करते हैं तो पाकिस्तान, कौन सी यहाँ पे पाकिस्तान की बात करते हैं। और पाकिस्तान के ऊपर में हम बात करते हैं एक क्षेत्र है जो कि कौन सी यहाँ पे अफगानिस्तान है। बात समझे। तो भारत के वैसे सभी और पड़ोसी देश, मतलब पड़ोसी देश उसको कहते हैं जो भारत की सीमा रेखा के साथ लगता हो, बाउंड्री को छूता हो, ऐसे सभी देश को हम पड़ोसी देश के नाम से जानते हैं। जैसे बांग्लादेश, म्यांमार, भूटान, नेपाल, तिब्बत तो चीन के अंदर में है, चीन, अफगानिस्तान और पाकिस्तान, बस है ना। ऐसे 7 पड़ोसी देशों का लोकेशन यहाँ पे हो रखा है। आप इसकी राजधानी भी क्रम से जान सकते हैं। बांग्लादेश की राजधानी कौन सी है, ढाका, कौन सी यहाँ पे ढाका। म्यांमार का है नेपैताव, कौन सी यहाँ पे नेपैताव। भूटान की बात करेंगे तो थिम्फू, कौन सी यहाँ पे थिम्फू। नेपाल की बात करेंगे तो कौन सी काठमांडू। चीन की बात करेंगे तो कौन सी यहाँ पे बीजिंग, समझे। पाकिस्तान की बात करेंगे तो इस्लामाबाद की बात होती है। और उसके बाद हम लोग चर्चा करते हैं कि अफगानिस्तान का कौन सी होता है, काबुल, कौन सी यहाँ पे काबुल। तो इस तरीका को देखा जा सकता है। हम भारत के कई राज्यों को लोकेट करें यहाँ पे तो देखेंगे कि ये गुजरात है, ये कौन सी यहाँ पे गुजरात है, समझे। ये कौन सी यहाँ पे गुजरात है। गुजरात के अलावा हम बात करते हैं तो एक आपको देखने को मिलेगा कि ये कौन सी है, तो महाराष्ट्र है। ये वाला क्षेत्र क्या है, महाराष्ट्र है। आप एक मैप लीजिएगा, उस मैप का नाम होगा इंडियन पॉलिटिकल मैप, समझे। पॉलिटिकल मैप का आउटलाइन मैप लीजिएगा तो उसमें आप इन तमाम चीजों को देखेंगे कि लाइनिंग किया होगा, उस लाइनिंग में आप भरने का प्रयास करेंगे, बस समझे ना। तो ये गुजरात है, ये महाराष्ट्र है, बीच में कौन सी यहाँ पे गोवा, बीच में क्या है गोवा। गोवा के नीचे में एक राज्य है बड़ा अच्छा सा, नाम उसका कर्नाटक, कौन सी यहाँ पे कर्नाटक। कर्नाटक के नीचे में आता है केरल, क्या आता है यहाँ पे केरल। और केरल के बगल में कौन सी यहाँ पे तमिलनाडु, कौन सी यहाँ पे तमिलनाडु। केरल के बगल में क्या है तमिलनाडु। देखो गौर से फिर से, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, बस है ना। इसके ऊपर में बीच में एक राज्य है जिसका नाम है तेलंगाना, क्या नाम है यहाँ पे तेलंगाना। और इसके बगल में एक राज्य है जिसका नाम है आंध्र प्रदेश, क्या नाम है यहाँ पे आंध्र प्रदेश। देखिए गौर से, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, इतने राज्य की लोकेशन की बात हुई, समझे ना। उसके अलावा हम देखते हैं कि आंध्र प्रदेश, इसके ऊपर में यहाँ पे मध्य प्रदेश है, इसके ऊपर में कौन सी यहाँ पे मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के बगल में हम बात करेंगे तो एक देश राज्य मिलेगा छत्तीसगढ़, कौन सी यहाँ पे है छत्तीसगढ़ की बात होगी। और छत्तीसगढ़ के जस्ट सटे हुए मिलेगा आपको उड़ीसा, क्या मिलेगा यहाँ पे उड़ीसा की बात होगी, बात समझे ना। ऊपर में राजस्थान, ऊपर में कौन सी यहाँ पे राजस्थान, यहाँ मिलेगा जम्मू में कश्मीर। और ऊपर में मिलेगा लद्दाख, कौन सी चीन के क्षेत्र में जो लद्दाख है। और यहाँ पे पाकिस्तान के सटे हुए क्षेत्र में कौन सी है जम्मू कश्मीर। बगल में मिलेगा आपको पंजाब, पंजाब के बगल में मिलेगा हरियाणा, यहाँ पे मिलेगा हिमाचल प्रदेश, यहाँ पे उत्तराखंड, और यहाँ पे उत्तर प्रदेश, और यहाँ पे बिहार। यहाँ पे क्या है पे बिहार। बिहार के जस्ट नीचे झारखंड की बात हुई। फिर से एक बार देखिए, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, बिहार, यूपी, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, बस समझे। यहाँ पे हम बात करते हैं तो सिक्किम, यहाँ पे क्या बात करते हैं सिक्किम। सिक्किम के बगल में यहाँ पे आप देखेंगे तो एक होगा पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल, क्या कहते हैं यहाँ पे वेस्ट बंगाल की बात होती है, पश्चिम बंगाल। ऊपर वाला जो क्षेत्र है ये कौन सी है अरुणाचल प्रदेश, कौन सी यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश, समझे। यहाँ पे एक क्षेत्र है असम, कौन सी यहाँ पे है असम। असम के बगल में हम बात करेंगे जस्ट सटे तो यहाँ पे नागालैंड है, यहाँ पे मणिपुर है, यहाँ पे मिजोरम है, यहाँ पे त्रिपुरा है, कौन सी है यहाँ पे त्रिपुरा। और यहाँ बात करते हैं तो मेघालय, कौन सी है मेघालय। तो इस तरीका से 2800 राज्यों को मैंने क्या किया इसमें लोकेट कर दिया। हालांकि जम्मू कश्मीर लद्दाख को किया जो कि केंद्र शासित प्रदेश है, इसको मिलाकर आप 30 मत बोल दीजिएगा, 28 ही होना चाहिए, बात समझ में ना। जम्मू कश्मीर लद्दाख क्या है यहाँ पे केंद्र शासित प्रदेश की बात हो रही है। बगल में बात करेंगे तो यहाँ पे कौन सी खाड़ी है बंगाल की खाड़ी, कौन सी खाड़ी यहाँ पे बंगाल की। देखिए खाड़ी उसको कहते हैं जिसके तीनों तरफ से पानी ही पानी होता है, उस क्षेत्र को हम क्या कहते हैं खाड़ी।
तो ये देखिए यहाँ पे भारत, भारत के बगल में बांग्लादेश, इधर में म्यांमार, कंबोडिया, लाओस, वियतनाम, ये सब जो क्षेत्र है, तो ये तीनों तरफ स्थल का क्षेत्र है, बीच में पानी घुसा हुआ, उसको क्या कहते हैं हम लोग, खाड़ी बोलते हैं। और ये अरब सागर, कौन सी यहाँ पे, अरब सागर, और अरब सागर के नीचे में कौन सी यहाँ पे, हिंद महासागर। कौन महासागर यहाँ पे, हिंद महासागर। गौर से देखिए, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर, यहीं पे श्रीलंका, यहीं पे क्या है, श्रीलंका है, समझे ना। और श्रीलंका के बगल में एक छोटा सा देश, यहीं पे क्या है, मालदीव। कौन सी यहाँ पे है, मालदीव। तो इन तमाम बातों को फिर से गौर से देखिए कि भारत के पड़ोसी देश कहाँ, बांग्लादेश, पूरब में, कहाँ है, पूरब में, पूरब में म्यांमार, कौन सी यहाँ पे, म्यांमार। उसके ऊपर में हम बात करेंगे तो यहाँ पे चीन, कौन सी यहाँ पे, चीन। चीन के नीचे में उसके अंदर में आने वाला क्षेत्र तिब्बत है। यहाँ पे नेपाल, ये भूटान, समझे, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, समझे ना। 7 पड़ोसी देश, कितने पड़ोसी देश यहाँ पे, 7। इन 7 को याद रखने का नॉर्मल तरीका आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, 55 MBA, समझे ना। 55 MBA से भी आप याद रख सकते हैं। ब से बांग्लादेश, च से चीन, प से पाकिस्तान, न से नेपाल, एम से म्यांमार, बी से भूटान, ए से अफगानिस्तान, बात समझे ना। उसके अलावा हम बात करते हैं जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, सिक्किम, कौन सी यहाँ पे, सिक्किम, ये असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा। आप ऐसा कीजिएगा, इस चीज को देखने के बाद में जो है ना, एक आउटलाइन मैप खरीदिएगा। उस मैप को जो है ना लिखना, उस पर होना चाहिए इंडियन पॉलिटिकल आउटलाइन मैप। ये मैप लेने के बाद उस मैप में जो है ना आप भरने का प्रयास करेंगे। भरने के बाद में जो है ना उस खाली मैप को आप देखते कर बोलिएगा। बोलने के बाद पूरे भारत का और भारत के साथ सटे पड़ोसी देशों का आपका जो है ना धीरे धीरे क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा याद हो जाएगा। इसके बाद हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तत्काल आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।